नमस्कार, जय हिंद। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद हैंड रिटन नोट्स। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, तो एकल सरल प्रयोग द्वारा बोहर की कक्षाओं का उल्लंघन सब कुछ बताएंगे। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक सरल प्रयोग की सहायता से समझाएंगे। बोहर की कक्षाओं की संकल्पना, सिद्धांत का उल्लंघन करती हुई व्याख्या, आर के नाभिक में प्रोटॉन की स्थिति की अनिश्चितता। क्वेश्चन किसी भी टाइप में आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, बोहर एक वैज्ञानिक का नाम है। तो क्या हुआ ये कि किसी गतिमान कण की स्थिति और संवेग, स्थिति को डेल एक्स से डिनोट करते हैं और संवेग को डेल पी से डिनोट करते हैं। तो स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ नहीं मापा जा सकता। किसी गतिमान कण की स्थिति डेल एक्स, संवेग डेल पी को एक साथ यथार्थतापूर्ण नहीं मापा जा सकता। ये सब असंभव है। ठीक है, बार बार इस बात को एक दो बार लिख दीजिएगा। असंभव है। अगर एक साथ मापे तो दोनों में से किसी एक में त्रुटि आएगी। यही हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है। h इजकल टू एच अपॉन 2 पाई। यहाँ पर h प्लांक नियतांक है। वही डेल एक्स क्या है, यहाँ पर x यहाँ पर निर्देशांक है। मापने में त्रुटि डेल एक्स स्थिति और संवेग p। तो फॉर्मूला बनेगा डेल एक्स पॉइंट यानी गुना में डेल पी एक्स h अपॉन 2 पाई। यही हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है। लॉन्ग में भी और लघु में पूछ लेता है। बोहर की कक्षाओं किस प्रकार इसका उल्लंघन करती है, वो हम डिफाइन करेंगे। ये इक्वेशन याद रखनी है आपको। ई डी टी ग्रेटर देन एच या फिर इक्वल। इलेक्ट्रॉन जो है निश्चित ऊर्जा की कक्षा में घूमते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, अब इन ऊर्जा स्तरों के बारे में हम बताएंगे। ई बराबर 0, टी बराबर इन्फिनिट होना चाहिए इन ऊर्जा स्तरों का मान। इसका मतलब है कि ऊर्जा अवस्था की आयु अनंत होनी चाहिए और उत्तेजित अवस्था की आयु 10⁻⁻8 होनी चाहिए। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉन जो है 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है। ये होना चाहिए E0 T इन्फिनिट होना चाहिए टोटल ऊर्जा अवस्था की वैल्यू। और जबकि उत्तेजित अवस्था की आयु 10⁻⁸ सेकंड होनी चाहिए। बोर की ये बात इस चीज़ का उल्लंघन करती है। ठीक है, अब ये तो हो गई आपको कुछ नाभिक के बारे में, ऊर्जा स्तरों के बारे में। कुछ अनंत होने चाहिए, T0 T इन्फिनिट होना चाहिए और 10⁻⁸ उच्च ऊर्जा स्तरों की संख्या होना चाहिए। बोर वाली बात जो इस चीज़ का उल्लंघन करती है। और एक चित्र के माध्यम से हम बोर की बताएंगे। हाइजेनबर्ग तो याद हो गया होगा। अब एक डायग्राम आपको नॉर्मली याद कर लेना है। डायग्राम आपको याद करना, थोड़ा जूम कर देते हैं। ये सिंगल स्लिट डिफ्रेंशिएशन है। अब ये डायग्राम आपको अच्छे से देख लेना है। यहाँ पर ए है, ये एंगल है, ये बी है, ये वाई है अनुदिश, और ये आपको अच्छे से तीनों जो है पी वाई पर मिल रहे हैं। अब डी ब्रोगली वेवलेंथ के हिसाब से लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी इक्वेशन 1 दे दिएगा। साइन थीटा बराबर लैम्डा अपॉन ए इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिएगा। इस इक्वेशन बनाते चलना है आपको। ये स्लिट ए बी की चौड़ाई है। और डेल वाई लैम्डा अपॉन साइन थीटा, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दीजिएगा। पी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा और पी वाई इक्वल टू लैम्डा अपॉन एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा, ये इक्वेशन नंबर 4 है। 4 इक्वेशन आपको करनी पड़ेगी याद, रटना जिसे बोलते हैं। लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी, साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए, डेल वाई इक्वल टू एच अपॉन साइन थीटा, और आपके लास्ट इक्वेशन पी वाई इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा साइन थीटा। 4 इक्वेशन याद करने के बाद आपको हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत लिख देना है, डेल वाई डेल पी वाई एच। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा बोहर की संकल्पना। अच्छे तरीके से आपको इसमें मार्क्स मिलेगा, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। तो ये तो हो गया आपके हाइजेनबर्ग वाला। इतना इजीली हाइजेनबर्ग वाला आपका हो गया है विद हैंड रिटन नोट्स। देख लीजिए। कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। अजय महेंद्रा 47 लिख कर आईडी है। कोई कमेंट कीजिए कोई क्वेरी हो तो। जय हिंद।